हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स को किया था और ग्राफिकल मेथड को फिनिश कर दिया था, राइट। देखिए, आज जो हम करेंगे, आज का टॉपिक है देखिए, आज हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ के आए हैं, जो तीन इक्वेशन पढ़ी थी, पहली v इजिकल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड पढ़ी थी डिस्टेंस इज या डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड पढ़ी थी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू 2as। आज हम इन तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन को करेंगे। एग्जाम में अगर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो इसका है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हमने करने तो तीनों हैं बच्चों, ठीक है। पर आप जानते हैं v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, a थी एक्सेलरेशन, t था टाइम, और s क्या था, डिस्प्लेसमेंट। और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। आजिए, आप जानते हैं हमने एवरेज एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला किया था, और वो फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आप इसको डिवाइड कर दीजिए टाइम से, ठीक है बच्चे। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, v। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, u, डिवाइडेड बाय टाइम, t, राइट। अब हम क्या करेंगे, t को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a इंटू टी इजिकल टू वी माइनस यू। अब हम क्या करेंगे, माइनस यू को उधर ले जाएंगे, माइनस यू उधर चला जाएगा, u बन जाएगा u प्लस ए टी इजिकल टू वी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है बच्चे। अब हम शुरू करेंगे सेकेंड डेरिवेशन, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं पहले ही, बस डेरिवेशन का टॉपिक बचा था। आजी सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये हमें डिराइव करना है। यहां पे हम क्या करेंगे बच्चे, हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किसका बनाएंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। मान लो बॉडी इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी पे थी, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, ऑलरेडी मोशन में थी। यानी कि मैं ग्राफ जीरो से शुरू नहीं करूँगा। जीरो से शुरू करने का मतलब होता है बॉडी इज़ एट रेस्ट, तो उसकी टाइम जीरो पे, वेलोसिटी भी जीरो थी। अब मैं मान के चल रहा हूँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। मैं मान के चल रहा हूँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी ना, तो u तो मानना पड़ेगा। अब u जीरो नहीं लेना, तो आप इस पॉइंट को u मान लो, लेट दिस पॉइंट इज u। मान लो उसकी वेलोसिटी 10 थी, 20 थी, 30 थी, 40 थी, कुछ तो थी ना, तो हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या इमेजिन कर लिया, u, राइट। हाँ, अब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब याद करो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता था, ये ग्राफ क्या शो करता था, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन सी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मान लो उसकी इस पॉइंट पर आते आते वेलोसिटी हो गई v, तो ये फाइनल वेलोसिटी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज v, मतलब u से चला, एक्सेलरेट करते 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 यहाँ पहुँच गया। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो चुकी थी, यानी कि वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन तो हुई होगी, और ग्राफ सीधा जा रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रही होगी। हाँ, जब इसकी वेलोसिटी v हुई तो हम मान लेते हैं उस समय टाइम की वैल्यू जो थी
वो टी थी, लेट से दिस इज टी, क्लियर है। तो टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो चुकी थी, यानी कि टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v है। अब ये ग्राफ बन गया। अब याद करो, हम 0 से लेकर t तक का अगर हम ग्राफ बनाते थे और उस ग्राफ को हम एक लाइन के सहारे एक शेप में डाल देते थे, तो उस शेप का एरिया जब निकालते थे तो याद करो वो एरिया में किसकी वैल्यू देता था, डिस्प्लेसमेंट की। तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, या मैं क्या कहता था, एरिया एनक्लोज्ड कर देता था मैं बात, एरिया एनक्लोज्ड। जो एरिया एनक्लोज्ड हुआ, कवर हुआ, हम उसको करेंगे। अब हम इस एरिया को नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, लेट्स से दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड से दिस इज C। तो एरिया किसका हो जाएगा, O A B C, इज इट क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट तो इस एरिया से निकल आएगी। अब याद करो, इस एरिया को निकालने के दो तरीके थे। पहला तरीका कि हम इस शेप को दो शेप में तोड़ दें, एक रेक्टेंगल में और एक ट्रायंगल में, या फिर ट्रेपीजियम पे डायरेक्ट फार्मूला लगा दें। तो हमने लास्ट क्लास में भी ये ऑब्जर्व किया था, बच्चे ट्रेपीजियम का फार्मूला डायरेक्ट लगाने में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे। तो तोड़ दो इसको, और इसको तोड़ते कैसे हैं, आइए हम इसको दो अलग अलग शेप में तोड़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, हम एक शेप ये बना देंगे, ये एक शेप बन गई और आपको देख के लग रहा है ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, रेक्टेंगल का नाम क्या होगा जल्दी से बताओ, ओ ए, इसको ई नाम दे दो, ओ ए ई सी प्लस, अब क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, यानी कि एरिया किसका, एरिया ट्रायंगल बी सी ई। यहां तक क्लियर है बच्चे, यहां तो कोई डाउट है तो भी पूछ लो। चले आगे, मैंने ट्रेपीजियम को तोड़ दिया। अब तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी प्लस। अब आ जाओ इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। आना जरा, बेस की वैल्यू क्या है, ई सी इज अ बेस, राइट, ई सी इज अ बेस इंटू हाइट। आना जरा, हाइट की वैल्यू क्या है, बी ई इज अ हाइट, बी ई इज अ हाइट। आगे बढ़े बच्चे, आ जाओ। नाउ फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए। आ जाओ, ओ ए की वैल्यू ढूंढो। ये रहा ओ ए, ओ से लेके ए तक तो टी है, ओ से लेके ए तक तो टी है, तो ओ ए की जगह क्या पुट करने वाला हूं मैं, टी टाइम। आगे चलो, ओ सी ढूंढो, ओ सी, अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओ सी की वैल्यू क्या है, यू। तो ओ सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, यू प्लस हाफ। नाउ फाइंड ई सी। आ जाओ, ई सी को ढूंढो। ये रहा ई सी, ई सी और ओ ए तो बराबर है, और ओ ए की वैल्यू क्या है, टी। तो लो जी, ई सी की वैल्यू भी क्या होगी, टी। बचा क्या, बी इंटू ई हाइट। अब आ जाओ, ये वैल्यू निकालनी है। आना जरा, बी की वैल्यू क्या लग रही है, इधर आना इधर आना इधर आना, बी की वैल्यू तो वी है जी, बी की वैल्यू क्या है, वी। ई की वैल्यू इधर आना इधर आना इधर आना इधर आना, यू। तो फिर बी से लेके ई तक की वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू, v माइनस यू। जैसे मान लो ये 80 है, फॉर एग्जाम्पल इसको 80 मान लो और इसको 60 मान लो। तो अगर मैं कहूँ ये 80 है 60 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20 हुआ नहीं हुआ। तो मैं बी ई को कह सकता हूँ v माइनस यू। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आ जाओ, अभी हमने v माइनस यू को हमने अभी देखा था, कौन सी इक्वेशन में देखा था, हमने इक्वेशन फर्स्ट में देखा था। याद करो, a का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू अपॉन टी। अकॉर्डिंग टू विच इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अभी पढ़ा है, तो v माइनस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू टी बिकम्स इक्वल टू v माइनस यू। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं v माइनस यू की जगह a इंटू टी पुट कर दूंगा यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों, पुट करो। तो s इज इक्वल टू टी इंटू यू, यानी कि ये तो यू टी हो गया, ये तो मिल गया हमारे को, हाफ इंटू ये t था
अब बताओ v माइनस यू की वैल्यू क्या आ रही है? v माइनस यू की वैल्यू आ रही है a इंटू टी, a इंटू टी। अब बताओ फॉर्मूला क्या बन गया? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a, दिख गया a, t इंटू टी क्या होता है? t का स्क्वायर। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गई। क्लियर है बच्चे? तो एग्जाम में अगर आए डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपने पहले ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस में ट्रेपीजियम बनाना है, ट्रेपीजियम को ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तोड़ना है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल को तोड़ोगे तो आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? सेकंड इक्वेशन समझ में आ गया? आ जाओ अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी जरा देखना। फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार मन में तीसरी इक्वेशन जरा लिख के देखना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। यही है ना मेरे बच्चों? अब बताओ यही है ना? पर एक बात बताओ, थर्ड इक्वेशन में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं दिख रही? टाइम नहीं दिख रहा। थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है? टाइम नहीं है। मान रहे हो इस बात को? मान रहे हो? थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है? टाइम। तो हम एक काम करते हैं, हम इस सेकंड इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस सेकंड इक्वेशन से इस t को हटाने की कोशिश करूंगा। तो आपने दिमाग में क्या लेके चलना है कि भैया थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है? टाइम नहीं है। तो एक काम करो, सेकंड इक्वेशन से टाइम को हटा दो। अगर सेकंड इक्वेशन से टाइम हट गया तो वो इक्वेशन बन जाएगी जिसमें क्या नहीं होगा? टाइम। अब टाइम को कैसे हटाएं? अब एक काम और करो, पहली इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल लो। टाइम की वैल्यू कहाँ से निकाल लो? पहली इक्वेशन से। पहली इक्वेशन कौन सी है भाई? ये रही। तो इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल लो आप? टी की। किसकी? टी की। उस टी की वैल्यू पुट कर दो कहाँ पर? इस टी में। तो टी हट जाएगा। देखो टी को हटाने का तरीका क्या है? टी ना दिखे उसका तरीका क्या है? टी हटा दो। टी हटाने का तरीका क्या है? भैया टी की वैल्यू लो, टी की वैल्यू ले और टी को हटा दो। अब टी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? फर्स्ट इक्वेशन से। आना जरा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस, आना जरा, v को और u को एक साथ कर दो। अब t को एक अलग करना है। मैं इसको चाहता हूँ, इसको चाहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? v माइनस यू को डिवाइड करना पड़ेगा a से। a को मैं नीचे ले आया। अब मेरे बच्चों बताओ, क्या मुझे किसकी वैल्यू मिल चुकी है? t की वैल्यू मिल गई। अब मैं इस t को इससे रिप्लेस कर दूंगा। तो जहाँ जहाँ सेकंड में t है वहाँ मैं क्या लिख दूंगा? ये लिख दूंगा। लिख दूँ? चलें, t हट गया। आओ देखते हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। s इज इक्वल टू यू इंटू टी। टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? टी इज, ध्यान से देखते रहना। लो जी, आपको लगता है u इंटू टी, टी की जगह क्या पुट कर दिया? v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी। टी का स्क्वायर है, यानी कि v माइनस यू अपॉन ए पुट करना है। v माइनस यू अपॉन ए पुट करना है। पर ये तो t था, पर मुझे उस t का क्या करना था मेरे बच्चों? स्क्वायर। इज दैट क्लियर? स्क्वायर क्यों किया? क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? अब थोड़ा सा बच्चों मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। जिसको सिंपल अलजेब्रा आता है ना वो कर देगा। आओ दिखाता हूँ कैसे कर देगा। v और u को मल्टीप्लाई करो, v इंटू यू। इज दैट क्लियर? u और u को मल्टीप्लाई करो। इज दैट क्लियर? डिवाइडेड बाय a। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? प्लस हाफ। अब a को डिवाइड करना है a के स्क्वायर से। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को? नीचे a स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर अलग कर दिया। अब बताओ अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया v माइनस यू का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों समझ में आ गया मैंने क्या किया है? मैं a स्क्वायर को बाहर ले आया। क्यों बाहर ले आया? क्योंकि a कटने वाला है। तो ये a और ये a कट जाएगा। बताओ क्या बच गया मेरे पास? मेरे पास बच गया s इज इक्वल टू
वी यू माइनस यू स्क्वायर, वी यू माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बच गया, और देखना इधर क्या बच गया, प्लस डिवाइड में क्या बच गया मेरे बच्चों, देखना डिवाइड में क्या बच गया, 2 इंटू ए, ऊपर क्या बच गया, v माइनस यू का होल स्क्वायर। आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आता है, लगा दो, v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। मेरे बच्चों समझ में आ गया, मैंने v माइनस यू का होल स्क्वायर खोल दिया। अब हम लेंगे एलसीएम। आज बच्चों एलसीएम कैसे लेना है, देखो a और 2a का एलसीएम क्या होता है मेरे बच्चों, 2a, a और 2a का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2a। अब क्या करते हैं, पहले a को इससे डिवाइड करो, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 2, ये तो पता ना। इसको इससे डिवाइड करो, क्या आएगा 2, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये पूरी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, गैस करो, 2 से। समझ आएगा 2 से कैसे, दोबारा देखो, a को डिवाइड करो 2a से, क्या आएगा 2 को उस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, करो 2 को इससे करो, क्या बन जाएगा 2vu माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2u स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब 2a को 2a से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पूरी वैल्यू एज इट इज लिख दो। ये तो पता ना, ये और ये सेम होते हैं तो ऊपर वाली सेम आ जाती है, लिखो प्लस v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी इंटू यू। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो आपके पास क्या क्या बच गया, s इजिकल टू माइनस 2vu माइनस, ये कट गया, समझ आ गया कैसे कट गया, क्या क्या बच गया आपके पास, बच गया v स्क्वायर, आपको लग रहा है v स्क्वायर बच गया। अच्छा ये देखना माइनस 2u स्क्वायर है और ये प्लस u स्क्वायर है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या लिखते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या लिखते हो आप लिखते हो माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस बड़ा आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर है u स्क्वायर, यहाँ पे u स्क्वायर और माइनस 2u स्क्वायर, माइनस 2u स्क्वायर। बताओ जी क्या आ जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस आएगा ही आएगा क्योंकि 2 बड़ा है, माइनस u का स्क्वायर, एक तो u का स्क्वायर है और एक माइनस u का स्क्वायर है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, छोटे बच्चों को जैसे सिखाते हैं, माइनस 2u स्क्वायर को ऐसे लिखो, माइनस u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, माइनस 2u स्क्वायर हो गया। अब ये कट गया, क्या बच गया आपके पास, माइनस u स्क्वायर, तो यानी कि माइनस u स्क्वायर डिवाइड किससे कर दो, 2 इंटू ए से, 2 इंटू ए को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा 2 इंटू ए इंटू एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन गई, जो हमारा डेरिवेशन था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू एस। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरे बच्चे बात समझ में आ गए। तो आप जब घर जाएं, चाहिए आपका होमवर्क का ध्यान रखना, फिर बाद में कहते हो सर होमवर्क हमें पता नहीं। जो इक्वेशन मैंने ड्राइव करी है आपने घर जाकर दोबारा अपने हाथ से दोबारा ड्राइव करनी है। एक बार देख के करनी है, चाहे वीडियो से देख के कर लेना, और एक बार कॉपी बंद करके वीडियो बंद करके अपने आप करनी है। पर एग्ज़ाम में आने के चांस किसके हैं, सेकंड इक्वेशन के चांस आ रहे हैं जो ग्राफ वाली थी। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे। आओ कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं जो इससे रिलेटेड है। हमने कुछ एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चों, कुछ बच गए थे, हम आज उनको भी कवर अप कर देंगे। आज ही बैक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन देखिएगा। नहीं ये तो करा दिए थे क्वेश्चन मैंने, ये सारे मैंने करा दिए थे। आ जाओ ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। लो जी, जहाँ तक मुझे याद है मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 भी करा चुका हूँ, जो बच गए मैं वो करा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6
कह रहा है फिगर 4.27, ये रही फिगर 4.27, देख गए। पोजीशन टाइम ग्राफ देखो जरा ध्यान से, वाई एक्सिस पे पोजीशन है और एक्स एक्सिस पे टाइम दे दिया गया। पोजीशन टाइम ग्राफ, टू ऑब्जेक्ट ए और बी दो हैं, देखो ए नीले रंग से दिखाया है, बी लाल रंग से दिखाया है, ये बात क्लियर हो गई। आ जाओ। आर मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक्स, ए और बी दो पैरेलल ट्रैक में भाग रहे हैं। मतलब जैसे मान लो ये एक ट्रैक है, इस पे ए भाग रहा है, ये एक ट्रैक है जिस पे बी भाग रहा है, यही कहना चाह रहा है। समझ में आ गया? हाँ जी। इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है। डू ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, क्या ए और बी की वेलोसिटी कभी सेम हुई होगी? ए और बी की क्या वेलोसिटी सेम कभी हुई होगी? देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है विदाउट टेकिंग यू टर्न, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ले सकते हो। तो आपने ये देखना है क्या दोनों की पोजीशन और दोनों का टाइम कभी सेम हुआ है, चेक करो। इस पॉइंट पे जरा देखो जहाँ वो मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे जरा चेक करो। इस पॉइंट पर ए की पोजीशन क्या है? ये रही, मान लो ए की पोजीशन ये रही, यहाँ तक पहुँच गए, और बी की पोजीशन भी क्या है? ये रही, बी भी यहाँ पे पहुँच गया, यानी कि दोनों की पोजीशन क्या होगी? सेम होगी। अच्छा, इस पोजीशन पे आने में ए को कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। इस पॉइंट पे आने में बी को कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। यानी कि ए यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड में पहुँच गया, बी यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड में पहुँच गया, तो दोनों की वेलोसिटी क्या रही होगी इस पॉइंट पर? सेम। तो आंसर इज यस, यस। ए एंड बी हैव इक्वल वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जहां वो काट रहे हैं एक दूसरे को, जहां काटते हैं इंटरसेक्शन कहते हैं उसको। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे हैव इक्वल वेलोसिटी। जस्टिफाई योर आंसर। तो आप क्या कहेंगे? एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ ए एंड बी हैविंग क्या? सेम पोजीशन इन इक्वल टाइम। बड़ी बात समझ आ गई? दोनों की पोजीशन सेम है टाइम में, सेम टाइम में सेम पोजीशन, तो स्पीड तो सेम होगी, वेलोसिटी सेम होगी। क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ना देखने में आसान लग रहा है पर है नहीं इतना आसान। ध्यान से समझना बच्चों, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं देख लूँ, हाँ जी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 का ये ग्राफ है, ठीक है। ए है रेड लाइन से, बी है ब्लू लाइन से, ठीक है। ध्यान देना जी जरा, देखिए जी, कह रहे ये जो फिगर है शो करती है चेंज इन पोजीशन। लो जी, पोजीशन मीटर में है, टाइम सेकंड में। फॉर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ए और बी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन, ध्यान क्या देना है, ए और बी कैसे मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो ये ए, ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई, और जो स्ट्रेट लाइन में ए भी भाग रहा है और बी भी भाग रहा है। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन में। और टाइम कितना है उनके पास? 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड तक दोनों भागते रहे, यानी कि टोटल टाइम इंटरवल फ्रॉम देयर टू देयर इज 10 सेकेंड। यहां तक की बात समझ में आ गई? यानी ए और बी को कहा भैया तुम्हारे पास 10 सेकेंड है, भाग लो, 10 सेकेंड है, भाग लो। चूज द करेक्ट ऑप्शन।
पहले ग्राफ देखो, तो ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले ग्राफ समझो बच्चों। आपको लग रहा है कि ए और बी अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है ए और बी अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं? नहीं, ए और बी का रास्ता एक ही है। देखो मैंने आपकी सोच को पकड़ लिया। आप में से मैक्सिमम बच्चे ये सोच रहे थे कि ए और बी अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, ए जा रहा उधर, बी जा रहा उधर। ना, ए और बी का रास्ता एक ही है भाई, एक ही सड़क पे जा रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, सीधा, अलग अलग रास्ते नहीं है मेरे बच्चे। हाँ, उनकी पोजीशन अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे। बच्चा कहता है मैं समझा नहीं, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उनकी पोजीशन अलग है, अलग अलग टाइम पे। आपने बचपन में वो कहानी सुनी है कछुए और खरगोश की? सुनी है? ये वही कहानी है कछुए और खरगोश की। कछुआ और खरगोश एक ही ट्रैक पे भाग रहे थे, अलग अलग ट्रैक पे भाग रहे थे भाई। एक ही ट्रैक था। स्टार्टिंग में कौन तेज भाग रहा था? मुझको कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे ने सुनी है। स्टार्टिंग में कछुआ तेज भाग रहा था या खरगोश तेज भाग रहा था? स्टार्टिंग में खरगोश तेज भाग रहा था। ये बात क्लियर है? यानी कि स्टार्टिंग के टाइम में कौन आगे निकल गया था? खरगोश। ए भी शुरुआत का जब टाइम था, मान लो इस टाइम को तोड़ दो, मान लो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। देखना जरा, 2 सेकंड बाद बी पीछे है और ए आगे। 2 सेकंड बाद कौन आगे निकल गया? ए। यानी कि ए ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। यानी कि जब 2 सेकंड हुए, 2 सेकंड बाद ए यहां पहुंच गया था। आफ्टर हाउ मेनी टाइम? 2 सेकंड। पर चेक करना, 2 सेकंड बाद बी पीछे रह गया था। तो आना जरा, 2 सेकंड बाद, लो जी, बी पीछे रह गया। ये बात समझ में आ गई? बी पीछे रह गया। अगले 2 सेकंड बाद देखो, 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड आप देखो, ए और आगे निकल गया। देखो ए और आगे निकल गया जब 4 सेकंड हुए थे। पर 4 सेकंड हुए थे तो बी ये रहा। आपको पता है बी कहाँ था 4 सेकंड बाद? ध्यान दिया आपने? 4 सेकंड बाद बी वहाँ था जहाँ 2 सेकंड बाद ए था। समझ आ रही बात? आने जरा। 4 सेकंड बाद, अगले 2 सेकंड बाद, लो जी, ए आगे निकल गया। जानते हैं अगले 2 सेकंड बाद बी कहाँ पहुँचा? बी सिर्फ यही पहुँचा, बी पीछे रह गया। यानी कि जब 4 सेकंड हुए, कौन आगे निकल चुका था? ए। और 4 सेकंड बाद बी पता कहाँ था? जहां ए था 2 सेकंड के बाद। समझ में आ गई बात? कछुआ कौन है, खरगोश कौन है? समझ में आ रही बात? खरगोश ए है और कछुआ बी है। आप एक ध्यान से देखना। अगले 2 सेकंड बाद अब चेक करो, ए कहाँ निकल गया? ए और आगे निकल गया। पर चेक करना, बी पीछे रह गया। 6, आपको पता है 6 सेकंड में बी कहाँ रह गया? जहाँ ए था। लो, अगले 2 सेकंड बाद ए और आगे निकल गया, पर बी कहाँ था? बी यहाँ पे ही था। अब बताओ जी, रेस पे कौन जीत रहा है? ए। ध्यान देना आप। 8वें सेकंड पे भी, 8वें सेकंड पे देखना बी कहाँ था? ये रहा। और 8वें सेकंड बाद ए कहाँ है? ओ भाई साहब, ए तो बहुत आगे निकल गया। ये तो बहुत आगे निकल गया। आना जरा। 8वें सेकंड बाद ए यहां पहुंच गया था। 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, बी पीछे था। 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड। अब बताओ, जब 8 सेकंड हुए, कौन रेस के काफ़ी करीब पहुंच चुका था एंडिंग पॉइंट के? ए को लगा मैं थोड़ा सो ही जाऊं, कछुए के खरगोश की तरह। उसको लगा मैं तो जीत रहा हूं, जीत रहा है ना ये। ध्यान देना जरा। यहां अगले 2 सेकंड बाद बी देखो, बी का लाइन देखो कितनी ऊपर जा रही है। ये देख रहे हो स्लोप निकालना सिखाया नहीं सिखाया? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड। तो आपको क्या लगता है, ये येलो लाइन का स्लोप और रेड लाइन का स्लोप, किसका स्लोप ज़्यादा लग रहा है आपको? येलो। यानी कि कौन तेज भागा? अब बी कहता मैं तेज भागूंगा। अब बी ने लगा दिया चौथा गियर। यानी कि अगले 2 सेकंड बाद बी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, पर अगले 2 सेकंड बाद
ए यहीं पे पहुंचा। बस इस रेस में दोनों जीते हैं, खरगोश हारा नहीं है। पर लास्ट में बी जो कछुआ था उस तेज भागा नहीं भागा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी कि दोनों ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दोनों ने टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया, दोनों ने टाइम कितना ट्रेवल किया, इतना ट्रेवल किया। तो दोनों की वेलोसिटी सेम रही होगी, डिफरेंट रही होगी। वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दोनों ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, सेम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना दोनों का, सेम। दोनों की क्या सेम रही होगी? वेलोसिटी। पर दोनों स्ट्रेट लाइन में घूम रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो इक्वल ही होता है। तो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो दोनों की स्पीड भी सेम होगी, अलग अलग होगी। दोनों की स्पीड भी सेम है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में स्पीड डिस्टेंस इक्वल होते हैं। यानी कि ए और बी सेम वेलोसिटी है, डिफरेंट वेलोसिटी है, 0 से लेकर 10 तक। देखो ड्यूरिंग जर्नी ए तेज भाग रहा था, लास्ट के 2 सेकंड बी तेज भागा, पर 0 से लेकर 10 तक टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करूं तो दोनों की वेलोसिटी क्या आएगी? सेम ही आएगी ना। तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, दोनों की क्या सेम है? स्पीड भी सेम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। आना जरा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ, दोनों की कब? 10वें सेकंड बाद। कह रहे जब 10 सेकंड में दोनों की एवरेज वेलोसिटी क्या थी। अब मान लो यहाँ पर उनका कोई कोच खड़ा हुआ है, कोच 10 सेकंड की स्टॉप वॉच लेके बैठा हुआ है। जैसे ही उसने 10 सेकंड की स्टॉप वॉच खत्म करी, ए भी पहुँच गया वहाँ पे, कौन पहुँच गया? तो दोनों की स्पीड सेम हुई, डिफरेंट हुई? दोनों की वेलोसिटी सेम हुई, डिफरेंट हुई? सेम हुई ना। तो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ओवर 10 सेकंड इज इक्वल सिंस दे हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बताओ ये सही है गलत है? सही है। बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है? बच्चे को लगता है दोनों अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं। अरे दोनों अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, दोनों एक ही ट्रैक में भाग रहे हैं। हाँ, एक स्लो भाग रहा है और एक तेज भाग रहा है, और बाद में जो स्लो भाग रहा था वो तेज भागा, जो तेज भाग रहा था वो, तो दोनों की एवरेज वेलोसिटी सेम आ गई। ये ट्रू है। करेक्ट ऑप्शंस निकालनी है, हो सकता है ज़्यादा ऑप्शन सही हो। सेकंड, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ 10 सेकंड आर इक्वल सिंस बोथ हैव कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यस, इक्वल डिस्टेंस कितना है? मान लो 100 मीटर, कितने टाइम में? 10 सेकंड में। तो दोनों की स्पीड भी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं। दोनों पॉइंट सही हो गए। थर्ड, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 इज लोअर देन बी। कह रहा है ए की स्पीड कम है। नहीं भैया, ए की स्पीड कम नहीं है 10वें सेकंड बाद। ए और बी की स्पीड 10वें सेकंड बाद क्या थी? सेम थी। तो ये गलत है। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकंड इज ग्रेटर देन बी। कह रहा है ए की स्पीड 10वें सेकंड बाद बी से ज़्यादा नहीं, बराबर ही है भाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पहले 4 सेकंड में किसकी स्पीड ज़्यादा है? ए की, बी की? ए की। यस, क्योंकि ए का स्लोप ऊपर जा रहा है। अच्छा बताओ, 4 से लेकर 8वें सेकंड तक किसकी स्पीड ज़्यादा है? ए की, स्लोप ज़्यादा है। अच्छा बताओ, 8वें से लेकर 10वें सेकंड तक किसकी स्पीड ज़्यादा है? बी की। पर 0 से लेकर 10 तक किसकी स्पीड ज़्यादा है? सेम है। किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? सेम है। ग्राफ समझ में आ गया मेरे बच्चों को? बहुत बढ़िया और शानदार सवाल है। बच्चों को लगता है कि दोनों अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, पर रास्ता दोनों का, ट्रैक दोनों का सेम है। समझ आ गई बात? हाँ बच्चों, जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया था, ट्रैक ड्राइवर वाला। मेरी लास्ट वीडियो में है, ये जाके देख सकते हो आप। पर बढ़िया सवाल है, कर लेना बच्चों इसको, मेरी पुरानी वीडियो में है। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको ये वाला, क्वेश्चन नंबर 9। हालांकि क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको लास्ट क्लास में करा गया था, एक बार दोबारा कर लो क्योंकि लास्ट क्लास में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। बताओ जी, कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करती है टू 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यू से 0 से वो फाइनल वेलोसिटी कितनी ले गया? 20 मीटर पर सेकेंड तक वो पहुंच गया। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्ट्रेट लाइन बनती है इसमें, याद है? और कितना टाइम लगा उसको? कितना टाइम लगा मेरे बच्चों? इन 5
सेकेंड। 5 सेकेंड में मतलब वही बात हो गई, आपने गाड़ी स्टार्ट करी विद इन 5 सेकेंड आपने देखा कार की स्पीड कितनी है 20, बस ये चक्कर है, और यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर दी उसने वेलोसिटी। इट देन ट्रेवल एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, मतलब अगले 10 सेकेंड तक, मतलब जहाँ से देखना पहले 5 सेकेंड में क्या किया उसने, इन फर्स्ट 5 सेकेंड उसकी वेलोसिटी 0 थी, कितनी वेलोसिटी पहुँच गई उसकी 5 सेकेंड में, जल्दी बोलो, 20 मीटर पर सेकेंड में पहुँच गई। इट देन ट्रेवल 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, मतलब अगले 10 सेकेंड तक, अगले 10 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी 20 ही रही, यानी कि यहाँ 20 है तो यहाँ भी उसकी वेलोसिटी कितनी रही, 20 ही रही। बात समझ में आ गई, 10 सेकेंड तक 20 पे चलता रहा। एंड फाइनली अप्लाई ए ब्रेक, यानी कि अब 10वें सेकेंड के बाद उसने ब्रेक लगा दी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रही और रुक गई कितने सेकंड बाद, 6 सेकेंड बाद, यानी कि अगले 6 सेकंड में, अगले 6 सेकंड में वो रुक गई, यानी कि अब उसकी फाइनल यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो गई 0। कह रहा फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस निकाल लें। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और दूसरा ग्राफ बना के एरिया निकाल लेंगे। मैं आपको दोनों तरीके करा रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे कर लेना, दोनों करा देता हूँ। अब यहाँ पे 3 केस हैं। केस 1 ध्यान से देखेंगे, ये रहा केस 1, यहाँ से यहाँ गया मैं डिस्टेंस निकालूंगा। केस 2 यहाँ से यहाँ गया मैं डिस्टेंस निकालूंगा। केस 3 यहाँ से यहाँ गया मैं डिस्टेंस निकालूंगा, और मैं तीनों केस के डिस्टेंस को क्या कर दूंगा, ऐड। फिर मैं ग्राफिकल करके दिखाऊंगा, पहले ऐसे करके दिखा दूं। आ जाओ, केस 1, केस 1 कौन सा केस 1, फर्स्ट 5 सेकेंड करें बच्चे, फर्स्ट 5 सेकेंड में करें। आ जाओ, फर्स्ट 5 सेकेंड में आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूले 2 होते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पर डिस्टेंस तभी निकलता है जब आपके पास क्या निकले, एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लें। आ जाओ, केस 1 में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। बताओ व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इन केस 1, यहाँ से यहाँ तक की बात करनी है। फाइनल वेलोसिटी इन केस 1 इज 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, a हमें नहीं पता, टाइम कितना था पहले केस में 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 को 20 से डिवाइड कर दो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इस केस 1 में s की वैल्यू निकालूंगा। s की वैल्यू क्या होती है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको s1 कर दूं, केस 1 का डिस्टेंस। आ जाओ, s1 u इंटू टी, बताओ जी u इंटू टी, u तो 0 है, u 0 है तो u इंटू टी भी कितना हो गया 0, हाफ। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, 4 इंटू टी। केस 1 का टाइम कितना है, केस 1 का टाइम 5, तो 5 इंटू 5, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो s1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों। तो पहले केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 50 मीटर। सेकंड केस में आ जाओ, सेकंड केस में ध्यान देना, सेकंड केस में वेलोसिटी 20 की 20 ही है, सेकंड केस में वेलोसिटी 20 की 20 ही है। तो केस 2 में वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, तो सीधा क्वेश्चन लगा दो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी चेंज ना हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताना सेकंड केस में वेलोसिटी कितनी थी, 20 की 20, तो वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर दिया 20। डिस्टेंस निकालना है, s2 निकालना है, ये वाला s2 निकाल रहा हूँ, s2 निकालना है डिवाइडेड बाई टाइम। आना जरा, केस 2 में यहाँ से यहाँ का टाइम क्या दिया हुआ था 10, तो क्या पुट कर दो 10, तो व्हाट इज 20 इंटू 10 200, तो s2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, लो जी केस 2 की भी आ गई आपके पास क्या डिस्टेंस। केस 3 में आ जाओ, केस 3 ये रहा केस 3। अब ध्यान देना, केस 3 में आपको पता है केस 3 में
ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल। बी से ब्रेक लगाई, 0 तक पहुंची ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे आप 20, फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे आप 0। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फिर आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगी, जल्दी बताओ। डिस्टेंस तभी निकलता है जब एक्सेलरेशन आए। तो पहले केस 3 में क्या निकालने हम, जल्दी बोलो। पहले केस 3 में क्या निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन। आओ निकालो। v इजिकल टू क्या होता है, u प्लस फाइनल वेलोसिटी, जल्दी बोलो 0। इनिशियल कितनी थी 20, ये रही 20। a t बताओ जी। केस 3 में टाइम कितना था उसके पास, केवल 6 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 20 को ले जाओ उधर, -20 इजिकल टू a इंटू 6 को डिवाइड कर दो, -20/6। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई माइनस, इसको डिवाइड कर दो और 10/3 आएगा ना, तो 3.33 यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a आ गया। अब निकाल लो आप डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आ जाओ मेरे बच्चों। u बताओ जी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20। टाइम कितना लग रहा है उसको, जल्दी बोलो। टाइम 6 सेकंड प्लस हाफ। a की वैल्यू क्या है, आप चाहो तो a की वैल्यू -20/6 भी पुट कर सकते हो। पुट कर दूं, तो a की जगह -20/6 पुट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो a की जगह पुट करो -20/6 इंटू t का स्क्वायर। t कितना है 6, तो यानी कि 6 इंटू 6। इससे क्या फ़ायदा होगा, 6 से 6 कट गया तो क्या बच गया, 2 को इसको मल्टीप्लाई करो 120 प्लस इसको इससे डिवाइड, ये माइनस हो जाएगा, माइनस समझ में आ गया, ये माइनस लिखा हुआ है। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो -10 इंटू क्या बच गया मेरे पास, ऊपर बताना जरा, 6 और 6 तो कट गए, तो 120 - 60 तो कितना आ गया बोलो। तो S3 इजिकल टू 60 मीटर, पर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना था। टोटल डिस्टेंस इजिकल टू S1 S2 S3। S1 इज 50, S2 निकालो, कहाँ गया S2, 200, S3 निकालो 60, तो आपका आंसर आ गया 310। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका आपको ज़्यादा आसान लगेगा। दूसरा तरीका कराऊं, आ जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी केस 1 का a तक निकालता हूं। यहां इसको हटा देता हूं, हटा दो इसको। केस 1 में a निकाला है मैंने अभी। मैं क्या करूंगा, मैं इसको ग्राफ का रूप दे दूंगा। ग्राफ का रूप दे दूं, जरा देखो ध्यान से देखना भाई। इधर हम क्या लगा देंगे, वेलोसिटी, इधर हम क्या लगा देंगे, टाइम। आने तेरा पहले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 से कितनी होगी, बोलो बोलो। पहले 5 सेकंड में, ये लो ना, ये 5 सेकंड ये लगा दो, 0 से 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी थी, 20। लो जी, मान लो ये 10 वेलोसिटी है, ये 20 वेलोसिटी है, और पहले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कहाँ पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। ये समझ में आ गया जी। तो इन फर्स्ट 5 सेकंड व्हाट वाज द वेलोसिटी, इन फर्स्ट 5 सेकंड वेलोसिटी वाज 20। ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया। आप इसको सीधा जोड़ दो क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब बताओ 5 से लेके अगले 10 सेकंड तक उसकी स्पीड कितनी रही, बोलो बोलो। 20 से 20 रही, तो यानी कि 5, 10, 15, यानी कि अगले 10 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है, जल्दी बोलो। अगले 10 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है, 20 ही रहेगी ना, 20 ही रहेगी। ये ग्राफ समझ में आ गया। अच्छा, अगले 6 सेकंड बाद, यानी कि 15 से 6, 15 में 6 ऐड करो कितना आता है, 21, यानी कि 15, ये 20, यहाँ पे 21 रहा होगा, यानी कि अगले 6 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 से कितनी हो गई है, 0 हो गई। समझ में आ गया, 20 से 0 हो गई। तो ग्राफ बन गया ना। अब इस ग्राफ का क्या निकाल लेंगे हम, बोलो बोलो, एरिया। और एरिया निकाल लिया तुमने, क्या निकाल लिया, डिस्टेंस।
तो हम इसका डिस्टेंस निकालने के लिए इसको तोड़ेंगे। इसको हम तोड़ेंगे कितने हिस्सों में? हम इसको तोड़ेंगे 3 हिस्से में। एक तो ये बनाएंगे ट्रायंगल, और एक ये बनाएंगे क्या मेरे बच्चों, रेक्टेंगल, और एक ये बनाएंगे क्या, ट्रायंगल। ये हो गया S1, ये हो गया S2, ये हो गया S3। तो आप S1 क्या कहेंगे, हाफ इंटू बेस। बेस बताओ जरा कितना है, बेस की वैल्यू बताओ 5 इंटू हाइट। हाइट बताओ जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 की वैल्यू है। आ गया बच्चे, S1 आ गया। S1 की वैल्यू कितनी आ गई? अब तो पीछे S1 50 ही आ रहा था। S2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप बताना ये वाली लेंथ कितनी लग रही है? 15 और 5, 15 और 5 यानी कि 10 होगा। ये 15 और 5 में 10 का डिफरेंस होता है। और बताओ ये वाली हाइट कितनी लग रही है? 20। आप बताओ 200 मीटर कितनी जल्दी आ गया? पीछे 200 मीटर निकालने में कितनी हालत ख़राब हो गई थी। आ जाओ, तीसरा कैसे निकालेंगे? S3 ट्रायंगल है ये, हाफ इंटू बेस। पर बच्चों ध्यान ना, बेस की वैल्यू क्या लेने वाला हूँ? 15 से लेके 21 ये बेस है, 15 से लेके 21। बताना जी 15 से लेके 21 बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। हाइट, हाइट ये रही हाइट, ये तो 20 ही है। समझ में आ गया? बोलो तो कितना आ जाएगा? 60 आ गया। आप S1, S2, S3 को ऐड कर दोगे तो S इज इक्वल टू S1, S2, S3 को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपका भी आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों? 310। अब आपकी चॉइस है, आपने कैसे करना है। आप एक काम करना, आप इस क्वेश्चन को कॉपी में दोनों को आप कर लेना, अपने स्कूल की टीचर से पूछ लेना कि मैम इसको ऐसे कर सकते हैं या वैसे करें, पेपर में आएगा तो ठीक है ना। क्योंकि इसमें कहीं लिखा नहीं है ग्राफ बनाना है, तो हमने ग्राफ से कर दिया है। तो आप अपनी टीचर से परमिशन ले लेना बच्चों कि हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर लें। आई थिंक आपको ऐसे कंफर्टेबल लगा बच्चों, ऐसे कंफर्टेबल लगा, पर आप पूछ लेना। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना मेरे बच्चे। कह रहा है एक बस है 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब बताना उसकी इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर नहीं लूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ड्राइवर सी एन ऑब्स्टिकल। ड्राइवर ने देखा भाई आगे एक रुकावट है, सड़क टूटी हुई है या कोई गाड़ी बीच में अटकी हुई है, कुछ भी है, 30 मीटर दूरी पर। यानी कि यहाँ पे उसका ट्रक है, वो ट्रक कितने की स्पीड से भाग रहा है? 10 मीटर पर। और उसने देखा ये सड़क यहाँ पे टूटी हुई है, और कितनी दूर पे वो सड़क टूटी हुई है? टोटल 30 मीटर बाद सड़क टूटी हुई है। द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट। पता क्या कह रहा है वो? कह रहा है जब उसने यहाँ से देखा, यहाँ से देखा, अब देखने के बाद सोचने के दौरान, ब्रेक दबाने के दौरान कुछ तो टाइम बीत जाएगा ना, तो उसको 0.5 सेकेंड लगे ब्रेक दबाने में। एक बात बताओ, अगर वो 10 की स्पीड से जा रहा है, रुकावट देखी, दिमाग ने कहा ब्रेक दबा, और ब्रेक दबाने तक 0.5 सेकेंड लग गए, तो 0.5 सेकेंड कुछ तो वो चला होगा, या 0.5 सेकेंड वहीं का वहीं रहा होगा। 0.5 सेकेंड में वेलोसिटी तो चल रही है ना उसकी, तो इन 0.5 सेकेंड क्या वो थोड़ा आगे आ गया होगा मेरे बच्चों? नहीं आ गया होगा? फैसला करो। जब उसने फैसला किया ब्रेक दबानी है, तो थोड़ा तो आगे आ गया होगा। तो मान लो इन 0.5 सेकेंड वो थोड़ा सा आगे आ गया, फिर उसने क्या दबा दी? ब्रेक। 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। यानी कि यहां से उसने ब्रेक दबाई, यहां से उसने ब्रेक दबा दी। अब ब्रेक दबाती गाड़ी तो रुकती नहीं है, एक होती है पावर ब्रेक, ब्रेक दबा दो वहीं रुक जाती है, पर ट्रकों में, गाड़ियों में पावर ब्रेक तो होती नहीं। ब्रेक दबाने के बाद गाड़ी थोड़ी बहुत तो क्या जाती है? आगे जाती है, नहीं जाती है। कह रहा है वंस अप्लाइड अ ब्रेक द वेलोसिटी ऑफ बस रिड्यूसेस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस। मतलब इस एक्सेलरेशन से उसकी ब्रेक दबी, यानी कि ए माइनस लेंगे प्लस लेंगे? माइनस, क्योंकि जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन माइनस में होती है। विल द बस एबल टू स्टॉप। कह रहा है क्या यहाँ पे जब ब्रेक दबाई, क्या ब्रेक यहाँ तक आने से पहले रुक जाएगी? करे ट्राई, आ जाओ।
सबसे पहले हम ये डिस्टेंस निकालेंगे इन 0.5 सेकेंड। तो जब टाइम 0.5 सेकेंड था उसकी वेलोसिटी 10 से 10 ही रही। 0.5 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी रही? तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी रही? 10। तो अभी मैंने बताया वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसकी वेलोसिटी कितनी रही? 10 की। डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, टाइम कितना लगा उसको? 0.5 को इधर ले आओ, तो 10 इंटू 0.5 इजिकल टू क्या आ गया? तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5 मीटर। लो जी, जब तक वो फैसला करता ब्रेक दबाऊं, उसकी गाड़ी कितनी आगे आ गई थी? 5 मीटर तो आगे आ गई थी। अब कितना डिस्टेंस बच गया? 25 मीटर। कितना डिस्टेंस बच गया? अब देखना कि क्या बाकी समय में 25 मीटर से ज़्यादा ट्रैवल करता है या 25 मीटर से ज़्यादा। अगर 25 मीटर से ज़्यादा निकला तो ऑब्स्टेकल को तोड़ते हुआ निकल जाएगा। अगर 25 मीटर ही निकला तो बिल्कुल ऑब्स्टेकल को जाकर टच करेगा। अगर डिस्टेंस 25 मीटर से कम निकला तो ऑब्स्टेकल से पहले रुक जाएगा। यानी कि अब हमें दोबारा डिस्टेंस निकालना है। आ जाओ। नाउ व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? अरे 10 की 10 ही रही होगी ना, 10। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? बोलो बोलो। यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0 हो गई है। और ए की वैल्यू कितनी दे दी गई है आपको? बोलो बोलो। -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगाएं बच्चे? लगाओ। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू एस। एस निकाल लें। बताओ जी, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 0 0 0 माइनस व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 10 से चला ब्रेक दबाते दबाते 0, तो 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर। व्हाट इज एक्सेलरेशन? -2.5। मैं बार बार बता चुका हूँ, जब भी ब्रेक दबाते हैं तो एक्सेलरेशन माइनस में होती है। इंटू टाइम सॉरी डिस्टेंस निकालना है। तो ये -100 हो गया। -100 इज इक्वल टू 2 और -2.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो माइनस और माइनस कट गया। 100 को डिवाइड कर दो किससे? एस की वैल्यू कितनी आ गई? लो जी, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 5 मीटर। और ब्रेक दबाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20 मीटर। तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? 5 + 20। और ऑब्स्टेकल कितनी दूर था मेरे बच्चों? यानी कि वो 5 मीटर पहले रुक जाएगा। तो आंसर था, विल द बस एबल टू स्टॉप? यस, बस विल एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग ऑब्स्टिकल। और कितने पहले रुक जाएगा? 5 मीटर बिफोर। 5 मीटर पहले रुक जाएगा वो। सवाल समझ में आ गया मेरे बच्चों को? अब हमारा बस एक टॉपिक बचा है बच्चों, एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, टेक केयर।